हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश बुक का एक चैप्टर है अ ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी। इसको ट्रांसलेट करेंगे। पूरे चैप्टर की समरी को 37 सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैं केवल आपको 18 सेंटेंसेस कराऊंगा। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है, अगर समझ में आ गई, कभी किसी कंपटीशन में 11th 12th किसी भी क्लास में दिक्कत नहीं होगी। और अगर रटा, पास होना बहुत आसान है, हर कोई पास हो रहा है। 5 सेंटेंस रटो, लिख कर आ जाओ, पास हो जाओगे। लेकिन अगर रट रहे हो तो ना ही कभी कुछ जो है स्पीकिंग कर पाओगे और ना ही किसी कंपटीशन में जो है compete कर पाओगे। तो समझो, इंग्लिश को समझो, ध्यान रखना। और एक चीज और, जब मैं आपको ट्रांसलेट कराऊंगा तो इस चीज का ध्यान रखना कि ट्रांसलेशन करते समय कुछ सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आएंगे। भाई डिफिकल्ट होते हैं, शुरुआती सेंटेंस डिफिकल्ट होंगे, तो अगले सेंटेंस को करना। वो भी ना आए तो अगले को करना। ये मैथ्स नहीं है कि एक सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा और किताब बंद करके रख दो। इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, अगला सेंटेंस हो सकता है आसान हो, वो समझ में आ जाए। और जब आप एक सेंटेंस को समझोगे, दूसरे को समझोगे, तीसरा समझ में नहीं आया, चौथा समझ में आ गया, पांचवा समझ में नहीं आया, छठा नहीं आया, सातवां समझ में आ गया, तो क्या होगा, आपका एक समझ का दायरा बढ़ता चला जाएगा और फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ट्रांसलेशन में छोड़ना मत, आगे तक देखना पूरा वीडियो। और अगर समझ में आ गया, आपको 70% ट्रांसलेशन में समझ में आ गई, तो दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। बाकी के साथी आपके जो है रट के लिखेंगे, आप समझ के लिखोगे और कभी भी स्पीकिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, जब डॉक्टर जेम्स गाड़ी चला रहे थे। देखो, ट्रांसलेशन का पहला नियम होता है, वर्ब और सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। पहले वर्ब को देखो, वर्ब क्या है, गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चलाना होता है ड्राइव। इसमें खुद जो होता है गाड़ी इन्वॉल्व होता है, गाड़ी इसमें आ गया। गाड़ी चला रहे थे मीन्स इसमें जो वर्ब है, इसमें जो गाड़ी भी आ गया। अच्छा, टेंस देखो, अब टेंस था है, पास्ट है, और रहे क्या है, कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस कैसे है, डॉक्टर जेम्स जो है वो गाड़ी चला रहे थे, मीन्स जो वर्क वो कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे, वो जा रहे थे, कर रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, वर्क को कंटिन्यू बतला रहा है। वर्ब पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे वॉज आएगा। वॉज वर्ब में से आपको लगाना है, वॉज आएगा क्योंकि डॉक्टर जेम्स है। सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब किसके लिए आया है, ड्राइव जो है, जो ड्राइव वर्ब है, ये किसके लिए आया है। ड्राइव कौन कर रहा है, कौन वो कार्य कर रहा है, डॉक्टर जेम्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और जब के लिए वैन। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट पता लग गया, वर्ब भी पता लग गया। अब हम ट्रांसलेट करेंगे। व्हेन डॉक्टर जेम्स वॉज ड्राइविंग, जब डॉक्टर जेम्स गाड़ी चला रहे थे। अगला देखते हैं। तो उन्होंने मिसेस पंफ्री और ट्रिकी को सड़क पर देखा। देखो, मिसेस पंफ्री और ट्रिकी ये जुड़े हुए हैं। देखा, देखा माने पास्ट इंडेफिनिट में देखा था। सी की सेकंड फॉर्म सॉ लगाएंगे, सॉ सेकंड फॉर्म है ये वर्ब आ गया। अच्छा, ये देखने का कार्य कौन कर रहा है, मिसेस पंफ्री और ट्रिकी तो नहीं कर रहे, कौन देख रहा है, उन्होंने, डॉक्टर जेम्स, तो ही हो गया सब्जेक्ट। ही सॉ, उन्होंने देखा। ही सॉ, उन्होंने देखा। किसे देखा, मिसेस पंफ्री और ट्रिकी को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। मिसेस पंफ्री और ट्रिकी को देखा, इंग्लिश की तरह समझो अब, हिंदी की तरह इंग्लिश की तरह। उसने देखा मिसेस पंफ्री और ट्रिकी को सड़क पर ऑन, सड़क के लिए स्ट्रीट या रोड, स्ट्रीट गली होती है, ऑन द रोड कैसे भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर जेम्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ट्रिकी मोटा हो गया था। देखो, इस सेंटेंस को जो है पहले इतना बनाओ, डॉक्टर जेम्स को आश्चर्य हुआ कि, तो डॉक्टर यहां पे हुआ, हुआ होता है बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, बिकेम यूज करेंगे। अच्छा, आश्चर्य माने है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, डॉक्टर जेम्स आश्चर्यचकित हुए, ये एडजेक्टिव है। ये जो आश्चर्य है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे डॉक्टर जेम्स आश्चर्यचकित हुए। तो डॉक्टर जेम्स बिकेम, या वॉज, बिकेम भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो, ठीक है। शॉक्ड, ये है आश्चर्यचकित, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, थोड़ा मुश्किल है, यहां पे दिक्कत होगी। एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। शॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है आश्चर्यचकित। ऊपर मैंने आश्चर्य लिखा है, यहाँ पे आश्चर्यचकित लिखा है। देखो, हिंदी से आप इंग्लिश में कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर वर्ड हिंदी का उसी तरीके से इंग्लिश में हो जाए, थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं हम। आश्चर्य हुआ, हम मान लेते हैं डॉक्टर जेम्स को यह देखकर, डॉक्टर जेम्स यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। अब आश्चर्यचकित माने क्या होगा, शॉक्ड, एडजेक्टिव हो गया। डॉक्टर जेम्स वॉज शॉक्ड, आश्चर्यचकित हुए यह देखकर। टू सी, सी फर्स्ट फॉर्म आ गई, और टू सी जोड़ दिया, और टू से जोड़ देते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं, टू सी दैट की ट्रिकी मोटा हो गया था। देखो,
अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो तो इनडायरेक्ट का एक रूल होता है कि शुरुआत वाला पास्ट में है तो अगला वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ दैट के इधर वाला जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ट्रिकी हैड हो गया, हो गया, बिकम ये थर्ड फॉर्म है, हैड बिकम फैट, मोटा हो गया था। इतना हो गया। देखो इसे एक बार, आसान है। उसकी आंखें लाल थी, देखो हिज आईज, आईज प्लूरल है तो यहाँ पे थी के लिए लगाएंगे वर, हिज आईज वर रेड। और एंड जीभ बाहर थी, जीभ टंग, जीभ एक है तो वॉज लगाएंगे, वॉज आउट। हैंगिंग लगाना चाहो लगा दो, लिखना चाहो लिखो। उसकी जीभ बाहर थी, हैंगिंग से मतलब क्या हो गया, कुत्ता है परेशान है तो कुत्ते परेशानी में अपनी जीभ लटका लेते हैं, तो जीभ लटका रखी थी, तो लिखना चाहो लिखो, जीभ लटका रखी थी, वरना वॉज आउट से मतलब कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह लग रहा था, देखो यह लग रहा था। अब इसको बनाते हैं लग रहा था, लगने के लिए क्या लगाते हैं हम, सीम भी लगा सकते हो, लुक भी। पास्ट इंडेफिनिट में तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सीम्ड या लुक्ड। यह लग रहा था। अच्छा इससे जो है आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाना, ये सोचो लग रहा था, तो हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसा लगा, यह लगा, लग रहा था, यह लगा, यह लगा, पास्ट इंडेफिनिट बना लो, यह लगा, ऐसा लगता था। अब ऐसा समझ जाओ, ऐसा लगता था, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाओ इसे, क्योंकि जनरली ये जो सेंटेंस होते हैं ना सीम और लुक वाले, इसे जो है हम कंटिन्यूस में नहीं बनाते। यह लग रहा था, इट सीम्ड या इट लुक्ड, इतना हो गया, ऐसा लगता था, यह के लिए हमने इट लगाया है। ही दैट, विकी में ऊर्जा की कमी हो गई है, पहले इतना बनाओ, विकी में ऊर्जा की कमी हो गई है। देखो ये पास्ट में तो अगला वाला भी पास्ट में बनेगा, ये पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, तो इससे भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं लगाया और सेकंड फॉर्म लगा दी जो है लैक्ड, कमी होने के लिए लगाते हैं लैक, देखो इसे सेकंड फॉर्म आ गई लैक्ड, कमी होना लैक्ड, विकी लैक्ड ऊर्जा एनर्जी। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। विक्की में ऊर्जा की कमी हो गई और वह बीमार है। अब वह बीमार है, बीमार ये पूरा पास्ट में, तो भाई ये भी पास्ट में ही मान के कर रहे हैं था। कंफ्यूज नहीं होना है, जब एक सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है और पहला वाला पास्ट में है, था, ये भी था में ही मानेंगे, जब पहला वाला पास्ट है तो इसे भी पास्ट में ही मानेंगे, तो ये भी पास्ट में ही होगा, पूरा सेंटेंस पास्ट में ही बनाएंगे। एंड वॉज इल, वॉज था, बीमार था, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस पास्ट में बना है, लिखा हुआ यहाँ पे है, लेकिन जब शुरुआत का पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में बनाएंगे। अरे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इट लुक्ड लाइक, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसे के लिए इट लाइक लगा दिया, ऐसा प्रतीत होता था। ट्रिकी हैड नो एनर्जी, ट्रिकी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, हैड होता पास, ट्रिकी के पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, थोड़ा चेंज कर लिया, इस ट्रांसलेशन से थोड़ा अलग है लेकिन मीनिंग लगभग एक है। ट्रिकी हैड नो एनर्जी, ट्रिकी में लगभग एनर्जी नहीं है। एंड वॉज इल, और बीमार था, इसे एक बार देख लो, ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हमने जो है लग रहा था को माना है ऐसा लगता था, पास्ट इंडेफिनिट बना इट सीम्ड दैट। फिफ्थ सेंटेंस देखो बहुत लेंथी है, इसको मैं जो है आपको समझा रहा हूं, ना समझ में आए तो परेशान मत होना। मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर जेम्स को बताया, देखो यहाँ पे बताया, बताया वर्ब है, ठीक है। बताना मीन्स यहाँ पे क्या है, टेल भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, बताया था, टोल्ड लगा सकते हैं, एक्सप्लेन भी लगा सकते हैं। ये जो बताने का कार्य है ये कौन कर रहा है, ये वर्ब जो है ये कौन कर रहा है, बता कौन रहा है, डॉक्टर जेम्स, मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री बतला रही है, तो ये मिसेस पंफ्री सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब किसके लिए आया है, ये वर्ब आया मिसेस पंफ्री के लिए। अच्छा ये लगना और दिखना के लिए सीम और लुक, उदास और कमजोर क्या होता है, डल और वीक, इसका यूज आपको करना है। देखते हैं, मिसेस पंफ्री सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड या एक्सप्लेन कुछ भी लिख लो, एक चीज लिखोगे, बताया, टोल्ड या एक्सप्लेन, किसे बताया, डॉक्टर जेम्स को, डॉक्टर जेम्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, डॉक्टर जेम्स, ये हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड या एक्सप्लेन में से एक लाओ सब्जेक्ट, और कौन कार्य कर रहा है, डॉक्टर मिसेस पंफ्री की, दैट विकी उदास और कमजोर लग रहा था, देखो लग रहा था इसे हमने पास्ट कंटिन्यूस में बना दिया, ठीक है। विकी वॉज लुकिंग, दिख रहा था, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम वही टेंस हम यूज करें, ठीक है, सेम मीनिंग होगा। विकी लुक्ड, दिखता था, लुक्ड माने हो गया दिखता था, विकी दिखता था, टल, टल क्या हो गया उदास,
और वीक और कमजोर। रिकी उदास और कमजोर दिखता था, और वॉज लुकिंग में दिख रहा था, वॉज लुकिंग डल एंड वीक। तो यहाँ पे लुकिंग की जगह हम सीम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने जो है लुक से बनाया, दिखने से बनाया है। नेक्स्ट, मिसेस पंफरी ने महसूस किया कि वह कुपोषण से पीड़ित है। देखो मिसेस पंफरी ने महसूस किया, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें महसूस करना। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। ये वर्ब किसके लिए आया है? मिसेस पंफरी। बहुत आसान है, मिसेस पंफरी फेल्ट दैट, दैट पार्ट हो गया, दैट पार्ट है मिसेस पंफरी फेल्ट दैट, वह कुपोषण से पीड़ित है। देखो ये है, और यहां पे हमने पास्ट में बनाया था, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे भी तुम था में ही बनाओ। वह कुपोषण से पीड़ित था, तो वह के लिए आएगा ही, कुत्ते के लिए है वह ही वॉज। अच्छा, इसे हमने ना पास्ट कंटिन्यूस में बनाया है कि वो ऐसा पीड़ित, उसकी ये परेशानी थी, कंटिन्यू है वर्क। जिस समय बात हो रही है, मिसेस पंफरी बात कर रही है, तो उस समय वो बीमार था, वर्क कंटिन्यू चल रहा था, तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूस में बनाया। इंग फॉर्म में, इंग फॉर्म में ये सफरिंग, पीड़ित था, ही वॉज सफरिंग, वो पीड़ित था फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन से, माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण। कुपोषण मीन्स जब खाने की कमी से, खाने की कमी से कोई बीमार पड़ा है, तो खाने की कमी की वजह से वो सफरिंग, बीमार हो रहा था। तो देखो इसको समझो, मिसेस पंफरी फेल्ट दैट, पास्ट इंडेफिनिट है, मिसेस पंफरी ने महसूस किया कि, दैट ही वॉज सफरिंग, वो पीड़ित है, मीन्स परेशानी से गुजर रहा है। पास्ट कंटिन्यूस में बनाया, ही वॉज सफरिंग, ठीक है। हिंदी में बिल्कुल सेम नहीं बन पा रहा, इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग लैंग्वेज है, थोड़ा सा मतलब हमें देखना पड़ेगा। ही वॉज सफरिंग, वो परेशान है फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण से पीड़ित है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेवेंथ, इसलिए मिसेस पंफरी ने उसे अपने मुख्य भोजन के बीच अतिरिक्त भोजन, माल्ट, कोल्ड लिवर, तेल और हॉर्लिक्स देना शुरू किया। अब इसे देखो, इसलिए सो, अब यहां पे वर्ब देखो, वर्ब क्या है? शुरू करना। दो वर्ब है, देना और शुरू करना। पहले क्या कार्य हुआ है? इस वर्ब में दिया है या पहले शुरू किया है? पहले शुरू किया है, तो पहले आप बनाओगे ये। शुरू करने के लिए आप क्या लगा सकते हो? भाई बिगेन लगा सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, बिगेन टू, या फिर आप स्टार्टेड लगा सकते हो, ठीक है, स्टार्टेड। तो मिसेस पंफरी ने देना शुरू किया, तो मिसेस पंफरी ने शुरू किया, पहले इतना बनाओ, मिसेस पंफरी स्टार्टेड। देने के लिए क्या लगाएंगे हम? देने के लिए लगाएंगे गिव। अच्छा, मुख्य भोजन मेन फूड आ गया, अतिरिक्त भोजन एक्स्ट्रा फूड। तो देखते हैं पहले, मिसेस पंफरी, सो इसलिए मिसेस पंफरी स्टार्टेड या बिगेन टू, कुछ भी लगा सकते हो, स्टार्टेड गिविंग। देखो अगर यहां पे लगाते बिगेन टू, तो आता बिगेन टू गिव। अब स्टार्टेड लगा दिया तो लगा दिया गिविंग, तो बिगेन टू गिव या स्टार्टेड गिविंग। उसे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो वर्ब को जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसे, उसे देना शुरू करा। इतना बन गया, कितना बनाया? मिसेस पंफरी ने उसे देना शुरू करा, केवल इतना बनाया अभी हमने। मिसेस पंफरी ने स्टार्टेड गिविंग हिम, उसे देना शुरू करा, तो उसे हिम हो गया। अब बनाओ इसे, अपने भोजन, मुख्य भोजन के बीच अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त भोजन, तो अतिरिक्त भोजन क्या हो गया? सम एक्स्ट्रा फूड। कौन कौन से थे सम एक्स्ट्रा फूड? ये माल्ट, ये सब वही लिख दिया, देखो माल्ट, कॉड लिवर तेल, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स। मुख्य भोजन के बीच, मुख्य भोजन, यह मुख्य भोजन के बीच, यह आ गया बिटवीन, बिटवीन हो गया बीच, बीच हिज मेन मील्स, उसके मुख्य भोजन के बीच। तो उसके के लिए हिज लगा दिया, जरूरी नहीं है लगाओ। बिटवीन मेन मील्स, अगर इसे हटाना चाहो तो हिज हटा दो, हिज आया कुत्ते के लिए, कुत्ते के मेन मील्स, मुख्य भोजन के बीच, तो हिज हटाना चाहो हटा सकते हो, बिटवीन मेन मील्स। ये थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसलिए सो मिसेस पंफरी ने स्टार्टेड शुरू किया, गिविंग देना, इसे बिगेन टू गिव से भी बना सकते हैं, हिम ऑब्जेक्ट है, और बाकी का जैसे सेंटेंस है वैसे हमने लिखा है। एट सेंटेंस, मिसेस पंफरी ने उसे मिठाई भी दी, जैसे क्रीम केक और चॉकलेट्स। देखो मिसेस पंफरी ने उसे मिठाई दी, पहले देखो वर्ब, वर्ब क्या है? दी। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सेकंड फॉर्म गेव। मिसेस पंफरी, ये गेव कौन, देने का कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये वर्ब किसके लिए आया है? मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी ने दी। अच्छा भी है, तो उससे शुरू में लिखेंगे ऑल्सो, मिसेस पंफरी ऑल्सो गेव, इतना हो गया। मिसेस पंफरी ने उससे ही दी, उससे के लिए आ गया हिम, ये कुत्ते के लिए ये आ गया ऑब्जेक्ट। मिसेस पंफरी ने उसे
भी दी, क्या दी, मिठाई। तो मिठाई यहाँ पे इधर आ गए, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मिठाई भी और ये भी। मिसेस पंफ्री ऑल्सो गेव, मिसेस पंफ्री ने उसे दी, हिम स्वीट्स, उसे स्वीट्स दी। तो यहाँ पे मिसेस पंफ्री सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, मिसेस पंफ्री गेव हिम स्वीट्स, पहला तो ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है स्वीट्स आ गया। इसे हम बना सकते हैं मिसेस पंफ्री ऑल्सो गेव स्वीट्स टू हिम। अब बाकी का वैसे ही उतार देंगे, जैसे क्रीम केक, जैसे के लिए लाइक क्रीम केक और चॉकलेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है 9th, इसने उसे मोटा और सुस्त बना दिया। देखो बहुत आसान है, मोटा और सुस्त लिखा हुआ है, फिर फैट एंड लेजी, कुछ बचा ही नहीं। इसने के लिए इट लगाओ, दिस भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर हम इट ही लगा लें। इसे आप बनाओ पास्ट परफेक्ट में। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बनाओ, बना दिया था, बना दिया था। अगर मैं कहूँ प्रेजेंट परफेक्ट में तो गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस मैंने गलती से लिख दिया है इसे प्रेजेंट परफेक्ट में, आप इसे पास्ट परफेक्ट में बनाना, पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ, इट मेड हिम फैट एंड लेजी, उसने उसे बना दिया फैट और लेजी। इसे आप पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हो, इट हैड मेड हिम लेजी, इसने उसे फैट और लेजी बना दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट किसी में भी बना सकते हो। बनाने के लिए हमने जो है यहाँ पे मेड यूज करा है, तो वर्ब ये हो गया इट, और ये सब्जेक्ट हो गया, गलत लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया इसने, और वर्ब हो गया बना दिया, ये वर्ब हो गया। इसके लिए हमने जो क्या लगाया, मेक। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों में से क्यों कर रहे हैं, देखो ये एक्सप्रेशन होता है टेंस। अगर मैं कहूं उसने उसे मोटा बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, ठीक है, मोटा बना दिया, पास्ट परफेक्ट कहना चाह रहा हूं, तो ये एक एक्सप्रेशन बतला रहा है कि इस चीज से वो मोटा हो चुका था, मोटा हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट भी ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, इतना बारीक इसमें हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है 10th, बहुत लेंदी है। मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर जेम्स को बताया कि वह पहले की तरह रिंग फेंकने जैसे खेल नहीं खेलता। अब देखो यहां पे पहले हम जो है इतना करते हैं, मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर जेम्स को बताया, बताना क्या होता है, टेल। एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर एक्सप्लेन कराए तो। बताने वाला कौन है, मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री ने बताया। अच्छा, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये बाद में आएंगे। पहले की तरह, लाइक बिफोर, रिंग फेंकना, रिंग थ्रोइंग, और जैसे, एज ए लाइक। मिसेस पंफ्री टोल्ड या एक्सप्लेन डॉक्टर जेम्स, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आ गई है, दैट की, आ गया दैट, वह पहले की तरह रिंग फेंकने जैसे खेल नहीं खेलता। अब यहां पे वर्ब देखो, वर्ब है खेलता, ये वर्ब है, ये वर्ब किसके लिए आया, वह के लिए, वह नहीं खेलता। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, वह नहीं खेलता, पास्ट इंडेफिनिट। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेलता, वह नहीं खेलता, ही डिड नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है, प्ले किसके लिए आया है, गेम्स के लिए, वह गेम्स नहीं खेलता, वह पहले की तरह रिंग जैसे खेल नहीं खेलता, तो यहां पे खेल भी आ गया, वह खेल नहीं खेलता। अब जैसे, जैसे के लिए क्या आएगा, एज, एज या लाइक, कुछ भी लगा सकते हो, एज या लाइक। रिंग थ्रोइंग, रिंग फेंकने जैसे, लाइक बिफोर, पहले जैसे, ये आ गया पहले की तरह, लाइक बिफोर। थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं, पहले की तरह हो गया, लाइक बिफोर, पहले की तरह लाइक बिफोर हो गया, और एज हो गया जैसे या लाइक, कुछ भी ला सकते हो। रिंग थ्रोइंग जो है रिंग फेंकना, थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको जरूर देख लेना, पहले की तरह, लाइक बिफोर, ये रटने वाली चीजें होती हैं, कुछ चीजें उन्हें आपको रटनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, विकी की स्थिति और उसकी दिनचर्या के बारे में जानने के बाद, बहुत मुश्किल है भाई, अब आसान कर लो, पहले इतना बना लो, ठीक है। डॉक्टर जेम्स ने मिसेस पंफ्री को सूचित किया कि, पहले इतना बना लो, बाद, बाद क्या होता है, आफ्टर, ये प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ, इसके बाद में जो भी वर्ब आप लगाओ इंग फॉर्म में लगाना, या तो नाउन आएगा या इंग फॉर्म आएगा। आफ्टर वर्ब क्या है, वर्ब है जानने, तो आफ्टर नोइंग, आफ्टर नोइंग, नोइंग KNOW, इससे बनाएंगे। बाकी का हम देखें क्या लगा सकते हैं। अच्छा, ट्रिकी की स्थिति, ट्रिकीज कंडीशन, या फिर ये लगा सकते हो द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, कुछ भी लिख सकते हो। ट्रिकी की स्थिति, ट्रिकीज कंडीशन, या ट्रिकी की द कंडीशन ऑफ ट्रिकी। उसकी दिनचर्या, ट्रिकी की बात हो रही है, हिज रूटीन, उसकी दिनचर्या, हिज रूटीन। सूचित करना, इनफॉर्म, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, इतना होगा जानने के बाद, आफ्टर नोइंग अबाउट ट्रिकीज कंडीशन एंड हिज रूटीन, ट्रिकी की स्थिति, अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, और उसकी दिनचर्या, और एंड उसकी दिनचर्या, हिज रूटीन, देख लो एक बार से, इतना हो गया।
जो ये वाला पार्ट है ये इतना हो गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं रेड पार्ट। डॉक्टर जेम्स ने मिसेस पंफ्री को सूचित किया, पास्ट इंडेफिनिट है। डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म्ड, सेकंड फॉर्म आ गई है पास्ट इंडेफिनिट, इन्फॉर्म्ड। डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म्ड मिसेस पंफ्री दैट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सूचित करने का कार्य कौन कर रहा है, डॉक्टर जेम्स, तो ये हो गया सब्जेक्ट। डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म्ड मिसेस पंफ्री दैट, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे देख लो इसे एक बार। अभी ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, बहुत लेंथी सेंटेंस, इस वजह से आधा सेंटेंस बनवाया है, तो ये पास्ट में, तो अगला भी हम जो है पास्ट में बनाएंगे, और अगला सेंटेंस जो होगा वो भी हम पास्ट में ही इसे देखेंगे। तो एक बार देख लो इसे, आफ्टर के बाद में इन्फॉर्म लगाइए, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, अबाउट, ट्रिकीज कंडीशन, ट्रिकीज कंडीशन की जगह हम द कंडीशन ऑफ ट्रिकी भी लिख सकते थे। चलो अगला देखते हैं। अगर वह उसके खाने को कम नहीं करेगी और उसके व्यायाम को नहीं बढ़ाएगी तो उसका कुत्ता बीमार पड़ेगा। एक बार इसे देख लो, देखो इसे, दैट तक तो बना लिया था, अगर, अगर के लिए क्या आता है, इफ। ये दोनों ही फ्यूचर में गा और गा, लेकिन एक दिक्कत है, पूरी स्टोरी पास्ट में, पहला सेंटेंस भी पास्ट में था, ठीक है, तो ये फ्यूचर की पास्ट फॉर्म चलेगी। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक जो सेंटेंस होता है वो हम पास्ट में बनाते हैं, दूसरा जो होता है फ्यूचर के पास्ट रखते हैं। जैसे पहला पास्ट इंडेफिनिट बनाना डिड नॉट, क्योंकि नॉट आया, और दूसरा जो है वो आप विल की पास्ट फॉर्म वुड या शुड रखना, तो इसे हम फ्यूचर में ही बना रहे हैं, विल की पास्ट फॉर्म वुड रख दी है, और इसमें हम डिड नॉट रख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि कंडीशन है, अगर वह उसके खाने को कम नहीं करेगी, कंडीशन है, अगर वो कम नहीं करेगी, अगर वो खाने को कम नहीं करेगी तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसके व्यायाम को नहीं बढ़ाएगी, तो वो जो है उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, तो कंडीशन है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, हम विल यूज करते हैं और विल की पास्ट फॉर्म वुड यूज करते हैं, और यहाँ पे जो है डिड नॉट यूज करेंगे क्योंकि नॉट है। तो देखते हैं, कम करना अच्छा रेड्यूस है, बढ़ाना इंक्रीज होगा, बीमार पड़ना फॉल। इफ शी डिड नॉट रिड्यूस हिज फूड, अगर वो उसका खाना कम नहीं करेगी, तो कंडीशनल सेंटेंस की वजह से हमने डिड नॉट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल है, और इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में पहला वाला हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और दूसरा वाला विल की पास्ट फॉर्म वुड, और उसके व्यायाम को नहीं बढ़ाएंगे, एंड इंक्रीज हिज एक्सरसाइज। देखो नॉट नहीं लाया क्योंकि डिड नॉट इधर भी काम कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड डिड नॉट इंक्रीज हिज फूड, दोबारा से रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा ना। इफ शी डिड नॉट रिड्यूस हिज फूड एंड डिड नॉट इंक्रीज हिज एक्सरसाइज, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अगला देते हैं, तो उनका कुत्ता बीमार पड़ जाएगा, उनका कुत्ता, हर डॉग, मिसेस पंफ्री के लिए आया, हर डॉग, विल नहीं लगाएंगे, पूरी स्टोरी पास्ट में, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में वुड लगाते हैं, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉल, और बीमार के लिए आ गया इल। इससे देखो बहुत मुश्किल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस अच्छो अच्छों को दिक्कत करते हैं, अगर आपको भी दिक्कत हो रही होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं 13, कुछ दिनों बाद। अब कुछ दिनों बाद तो देखो आसान है, आफ्टर अ फ्यू डेज, ये तो बिल्कुल सेम ही है, आफ्टर फ्यू डेज मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर जेम्स को ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में सूचित करा। देखो वर्ब क्या है, वर्ब है सूचित करना, कौन सूचित कर रहा है, मिसेस पंफ्री, तो सूचित हो गया, करना हो गया वर्ब, अब मिसेस पंफ्री सूचित करें तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, इतना बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट में मिसेस पंफ्री इन्फॉर्म्ड, कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज, आ फ्यू, कुछ दिनों बाद, सम भी कर सकते हो, आफ्टर सम डेज, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी वर्ड लगा लो, बस सही होना चाहिए, आफ्टर सम डेज मिसेस पंफ्री इन्फॉर्म्ड, मिसेस पंफ्री ने सूचित करा डॉक्टर जेम्स को, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में, ट्रिकीज के हेल्थ के बारे में अबाउट, बारे में अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की कंडीशन, हेल्थ के बारे में सूचित किया। देख लो इसे एक बार, नेक्स्ट करते हैं 14, मिसेस पंफ्री ने बताया कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, उल्टी कर रहा था। देखो पहले इतना बनाओ, मिसेस पंफ्री ने बताया था, ठीक है, मिसेस पंफ्री ने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में कर लो, मिसेस पंफ्री पास्ट इंडेफिनिट, से की सेकंड फॉर्म सैड, मिसेस पंफ्री सैड दैट। अच्छा, कुछ नहीं के लिए नथिंग आता, उल्टी करना होता वॉमिट, ये दो वर्ड यूज करने, की के लिए आ गया दैट, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, कुछ नहीं खा रहा था वर्क चल रहा है, वर्क कंटिन्यू है, मीन्स वो उस समय कुछ नहीं खा रहा था, वो कुछ नहीं खा रहा था, वर्क उस समय चल रहा था। ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, एनीथिंग माने कुछ, कुछ भी, कुछ भी नहीं खा रहा था। अच्छा, नथिंग होता है कुछ नहीं, अगर नथिंग से बनाओगे तो क्या होगा, ट्रिकी वॉज नथिंग ईटिंग, या फिर ईटिंग नथिंग, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ट्रिकी वॉज ईटिंग नथिंग, तो ट्रिकी वॉज नथिंग ईटिंग, या फिर इस तरह से कर लो, ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और एंड ट्रिकी उल्टी कर रहा था, ट्रिकी को रिपीट मत करो, ट्रिकी तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, वॉज भी आ गया,
एंड वॉज वॉमिटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो वॉज लिखो, वरना डायरेक्ट वॉमिटिंग भी कर सकते हो, एंड वॉमिटिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वॉज लिखना जरूरी है, अगर हमने वॉज नहीं लिखा ना तो यहाँ पे नॉट भी रिपीट हो जाएगा, ये गलती मत करना। वॉज यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है नॉट हमें नहीं यूज करना, ये वाला नॉट यहाँ यूज नहीं करना। एंड वॉज वॉमिटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में, और वो उल्टी कर रहा था, मीन्स वर्क कंटिन्यू था, वो ऐसा कर रहा था, उसकी प्रेजेंट में, उस समय जो पास्ट में है कंडीशन ऐसी थी, वो बीमार पड़ा हुआ था, उल्टी कर रहा था। एक बार देख लो इसे, मिसेस पंफ्री सेड दैट, पास्ट इंडेफिनिट में मिसेस पंफ्री ने कहा कि ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, एनीथिंग माने कुछ भी, और दूसरे तरीके बना लिया, ट्रिकी वॉज नथिंग ईटिंग या ईटिंग नथिंग, एंड वॉज वॉमिटिंग, और उल्टी कर रहा था। 15 सेंटेंस, काफी बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हैं। डॉक्टर जेम्स ने मिसेस पंफ्रे को सुझाव दिया कि वह उसे सर्जरी के लिए 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती कराए ताकि सही इलाज किया जा सके। डॉक्टर जेम्स ने सुझाव दिया कि, पहले इतना बनाओ, डॉक्टर जेम्स ने सुझाव दिया, सुझाव देना क्या होता है, सुझाव देना होता है एडवाइस या सजेस्ट, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सजेस्टेड या एडवाइस लगाओगे। अच्छा, हॉस्पिटल में भर्ती करना, मुश्किल शब्द है, हॉस्पिटलाइज या एडमिट इन हॉस्पिटल, कुछ भी एक लगा लेना, ताकि के लिए, सो दैट, और सही इलाज माने प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब देखते हैं इसे, डॉक्टर जेम्स सजेस्टेड या एडवाइस, डॉक्टर जेम्स ने एडवाइस करी मिसेस पंफ्री को, मिसेस पंफ्री दैट की, इतना हो गया, देखो लो इसे, डॉक्टर जेम्स ने मिसेस पंफ्री को सुझाव दिया कि वह उसे सर्जरी के लिए 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती कराए। देखो इससे इतना बनाओ, वह वह उसे सर्जरी के लिए 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती कराए, इससे पहले देखो, ताकि सही इलाज हो सके, वह उसे भर्ती कराए, वह भर्ती कराए, भर्ती कराए क्या है, वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए आया है, ये वर्ब आया है वह, मिसेस पंफ्री के लिए, वह भर्ती कराए, किसको, कुत्ते को, ट्रिकी को, वह उसे भर्ती कराए, तो पहले करते हैं पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, वह भर्ती कराए मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ शी हॉस्पिटलाइज्ड हिम हो गया कुत्ता, ये जो कुत्ता है ट्रिकी है उसके लिए आ गया, वह उसे भर्ती कराए। अच्छा, हॉस्पिटलाइज्ड के लिए क्या लगा सकते हैं, शी एडमिटेड हिम इन हॉस्पिटल, थोड़ा चेंज हो जाएगा, शी हॉस्पिटलाइज्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट है, हॉस्पिटलाइज हो गया, भर्ती करना हॉस्पिटल में, शी हॉस्पिटलाइज्ड हिम, या फिर शी एडमिटेड जो है ईडी, शी एडमिटेड हिम, बीच में आएगा, शी एडमिटेड हिम इन हॉस्पिटल। अब आएगा सर्जरी के लिए, क्या हो गया, फॉर अ सर्जरी, एक ऑपरेशन के लिए, फॉर अ सर्जरी। अब टाइम आएगा 2 हफ्तों के लिए, 2 हफ्ते होते 15 दिन लगभग, फॉर अ फोर्टनाइट, मीन्स 2 हफ्ता, 15 दिन को कह देते हैं फॉर अ फोर्टनाइट। अब आएगा ताकि, रट लो, ताकि, सो दैट, ताकि सही इलाज किया जा सके, सही इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट, पैसिव वॉइस है कैन का, पैसिव वॉइस होता है कैन बी, और ये आएगा थर्ड फॉर्म, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, एक्टिव वॉइस में भी बन जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, अब पैसिव वॉइस में बनेगा तो बाई नहीं लगाया, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन बाई डॉक्टर, प्रॉपर ट्रीटमेंट को दिया जा सके डॉक्टर द्वारा, बाई डॉक्टर छिपा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, कैन की पैसिव वॉइस कैन बी, और थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस बन जाएगा, जैसे यहां से आप करो द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन फॉलो, ये हो गया फॉलो, होता है ना पीछा करना, तो फॉलो का मतलब हो गया प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन फॉलो, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो होगा, मीन्स उसका होगा, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाए, और वरना ये पैसिव वॉइस में आप बना सकते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। मुश्किल सेंटेंस है, इसमें वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करना रट लेना, हॉस्पिटलाइज होता है, दूसरा इसका एडमिट इन हॉस्पिटल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो एडमिटेड इन हॉस्पिटल होगा। इसको सेंटेंस को जरा एक बार ध्यान से समझ लो, पूरी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट में, कुछ कुछ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में और कुछ पास्ट परफेक्ट में। मिसेस पंफ्री को बहुत दुख हुआ कि ट्रिकी को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है, देखो इसको देखो, मिसेस पंफ्री को बहुत दुख हुआ, अब मिसेस पंफ्री है ना, हुआ के लिए क्या बनाएंगे, बिकेम, या फिर सैड कर देना, दुख ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता है ना, नाउन की विशेषता बताता है, मिसेस पंफ्री बिकेम सैड, सेकंड फॉर्म लगाइए बिकम की, बिकेम, इसके लिए हम लगा सकते हैं वॉज भी लगा सकते हैं, वॉज वेरी सैड, या मिसेस पंफ्री बिकेम वेरी सैड, की के लिए आ गया दैट, ठीक है। सैड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसकी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती, वर्ब नहीं है, सैड की कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, कार्य करना नहीं है ना, दुखी है, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव है। मिसेस पंफ्री बिकेम सैड, जैसे होता है ना, वह लंबा ही इज टॉल, वह गोरा ही इज फेयर,
तो ऐसे ही है, मिसेस पंफ्री वॉज सैड या मिसेस पंफ्री बिकेम वेरी सैड, बिकेम सैड, तो ये एडजेक्टिव है सैड। दैट ट्रिकी को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम, ले जाया जा रहा है, पूरा स्टोरी ये पास्ट में, जब ये स्टोरी पास्ट में है तो ये भी हम जो है था में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्या आता है भाई, वॉज वर आता है और बीइंग लगाते थे, वॉज बीइंग या वर बीइंग। ट्रिकी वॉज बीइंग, ट्रिकी वॉज बीइंग आएगा, यहाँ पे हम वॉज बीइंग लाएंगे ट्रिकी के लिए। ट्रिकी वॉज बीइंग टेकन अवे, ठीक है, ट्रिकी को ले जाया जा रहा था, टेकन अवे। अवे क्यों लगाया, अवे जो है वो एक तरीके से बतला रहा है दूरी के लिए, अगर आप अवे को नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिकी वॉज बीइंग टेकन, ट्रिकी को ले जाया जा रहा था टू द सर्जरी, सर्जरी के लिए, सर्जरी के लिए हमने टू द सर्जरी लिखा है। अगर चाहो तो फॉर सर्जरी कर सकते हो, फॉर द सर्जरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हो फॉर द सर्जरी। अवे को हटाना चाहो हटा सकते हो, अवे जो है एक इंडिकेशन दे रहा है कि दूर ले जाया जा रहा था। अगर लिखते हो टिकी वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल तो भी दिक्कत नहीं है। और ये पैसिव वॉइस बना है, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में ट्रिकी के लिए लगाया वॉज बीइंग, टिकी वॉज बीइंग टेकन अवे टू द हॉस्पिटल। बाई छिपा हुआ है, बाई छिपा हुआ है, बाई कौन हो सकता है, बाई डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है, बाई छिपा हुआ है। मिसेस पंफ्री उससे बहुत प्यार करती थी, देखो बहुत आसान है, मिसेस पंफ्री उससे बहुत प्यार करती थी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब हो गया, प्यार करना, लव्ड आएगा, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। और मिसेस पंफ्री जो है ये सब्जेक्ट हो गया, मिसेस पंफ्री लव्ड, सेकंड फॉर्म है हिम वेरी मच, उससे बहुत प्यार करती थी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मिसेस पंफ्री, वर्ब हो गया लव्ड और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। लास्ट सेंटेंस है 18, नौकरानियां वस्तुओं को इकट्ठा करने लगी जिनकी ट्रिकी को अस्पताल में आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे वर्ब को देखो, वर्ब है करने लगी, करने लगी, इकट्ठा करने लगी, लगी क्या होता है, बिगेन टू या फिर स्टार्ट, सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड से बनाएंगे या बिगेन टू। इकट्ठा करना क्या होता है, कलेक्ट, इकट्ठा करना कलेक्ट होता है। अच्छा, नौकरानियां मेड्स, आवश्यकता होना नीड, ये कुछ वर्ब है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके यूज में आएंगे। नौकरानियां सब्जेक्ट है, नौकरानियां इकट्ठा करने लगी तो क्या होगा, द मेड्स, द लगा दिया, खास नौकरानियां नहीं भी लगाओगे तो भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। मेड्स बिगेन टू या स्टार्टेड कलेक्टिंग, कैसे भी लिख सकते हो, मेड्स बिगेन टू कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करने लगी, या द मेड्स स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स, कैसे भी लिख लो, ठीक है। स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फिर जिनकी ट्रिकी को अस्पताल में आवश्यकता होगी, जिनकी के लिए लगाया है हमने दैट, ये हो गया जिनकी, भाई थिंग्स हैं दैट और चीजें जिनकी, समझो चीजें जिनकी, थिंग्स दैट, थिंग्स चीजें जिनकी ट्रिकी को आवश्यकता होगी। अब विल नहीं आएगा, पूरी स्टोरी पास्ट में बना रहे हो, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, तो यहाँ पे हम विल यूज नहीं करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे वुड। ट्रिकी वुड नीड, जरूरत होना, जरूरत होना होता है, आवश्यकता होना नीड, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। ट्रिकी वुड नीड इन हॉस्पिटल, तो देखो ट्रिकी वुड नीड इन हॉस्पिटल। लास्ट सेंटेंस है, इसको एक बार देख लो, सेंटेंसेस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। द मेड्स बिगेन टू कलेक्ट थिंग्स, नौकरानियों चीजों को इकट्ठा करने लगी, बिगेन टू या फिर स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स। जिनकी, जिनकी के लिए लगाया दैट, ट्रिकी को आवश्यकता होगी, होगी के लिए लगाया है हमने फ्यूचर में विल की पास्ट फॉर्म वुड, क्योंकि पूरी स्टोरी पास्ट में है तो विल की पास्ट फॉर्म वुड, आवश्यकता होना होता है नीड। तो स्टूडेंट्स पूरे 18 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।